गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, जिसके पार्ट नंबर 10 की हम बात करने जा रहे हैं। तो हमने लास्ट क्लास में एमीन की शुरुआत की थी और एमीन कितने प्रकार के होते हैं, उनकी संरचना से संबंधित, उनके संकरण से संबंधित हमारी चर्चा कंप्लीट हो गई थी। अब हम करने जा रहे हैं एमीन के बनाने की विधि। एमीन के बनाने की विधियाँ एक एक मेथड को लेंगे। एमीन बनाने की विधियाँ या फिर अपने ऐसे करते हैं इस टॉपिक को, एरिल एमीन, एल्किल एमीन व एरिल एमीन, एल्किल एमीन व एरिल एमीन बनाने की विधियाँ, एरिल एमीन बनाने की विधियाँ। क्योंकि दोनों को हम अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, एक साथ ही पढ़ेंगे। कभी हम एल्किल एमीन बनाने की विधि पढ़ेंगे तो कभी हम एल्किल एमीन बनाने की विधि पढ़ेंगे। सबसे पहला जो मेथड आता है वो आता है हमारा नाइट्रो यौगिकों के अपचयन से। नाइट्रो यौगिकों के अपचयन से। नाइट्रो यौगिक वो होंगे जिनके अंदर नाइट्रो ग्रुप पाया जाएगा और नाइट्रो ग्रुप NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप को नाइट्रो ग्रुप बोला जाता है। तो नाइट्रो यौगिक वो होंगे जिनके अंदर नाइट्रो ग्रुप पाया जाएगा। तो CH3NO2 है मान लो, तो ये नाइट्रो यौगिक है और इसे बोला जाएगा नाइट्रो एल्केन। क्या बोला जाएगा? नाइट्रो एल्केन। नाइट्रो एल्केन लेंगे हम और नाइट्रो एल्केन का लोहा चूर्ण के साथ Fe को लोहा चूर्ण बोलते हैं और HCl की उपस्थिति में बाष्पन करवाएंगे। जैसे ही बाष्पन करवाएंगे तो CH3NH2 चेंज हो जाएगा और Fe3O4 बाहर निकल जाएगा और ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? एमीन प्राप्त हो जाएगा। एमीन ही बनाना था हमें, तो नाइट्रो यौगिकों का अपचयन करवा करके हम क्या कर सकते हैं? एमीन बना सकते हैं। उसके बाद में दूसरा मेथड आता है नाइट्राइलो या फिर इनको बोला जा सकता है एल्किल साइनाइडो या बोला जा सकता है एल्किल साइनाइड, क्योंकि नाइट्राइल को एल्किल साइनाइड बोल सकते हैं। वे आइसोसाइनाइडों के अपचयन से, आइसोसाइनाइडों के अपचयन से, आइसोसाइनाइडों के अपचयन से। तो अब हमारे पास अगर C और N ये हो साइनाइड R के साथ जुड़ गया तो एल्किल साइनाइड या इसको नाइट्राइल बोल दिया जाता है। तो जैसे साइनाइड के बीच में C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है और इसके साथ में R जोड़ दिया जाए तो एल्किल साइनाइड या फिर इसको बोला जाएगा नाइट्राइल। और नाइट्राइल का अपचयन करवाएंगे और अपचयन कराएंगे तो हम किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? 4H के साथ और Na और सोडियम व C2H5OH, सोडियम व एथेनॉल की उपस्थिति में रिएक्शन करेंगे तो R 2 हाइड्रोजन तो इस कार्बन के साथ चले जाएंगे तो CH2 और 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ चले जाएंगे तो NH2, 1 डिग्री एमीन।
अगर हम नाइट्राइल लेते हैं और नाइट्राइल का अगर अपचयन करवाते हैं हम Na या C2H5OH की उपस्थिति में तो 1 डिग्री एमीन प्राप्त होता है। अगर हमारे पास नाइट्रोजन ने बॉन्ड बना रखा हो मान लो इस N के साथ, तो आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल भी बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड। एल्किल आइसोसाइनाइड की का अपचयन करवाएंगे हम NaC2H5OH की उपस्थिति में। एक हाइड्रोजन तो इस N के साथ चला जाए और 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ चले जाएंगे, तो RNHCH3 और यहाँ NH है तो क्या बन जाएगा सेकेंडरी एमीन। तो इस प्रकार नाइट्रो यौगिकों का अपचयन नाइट्रो एल्केनली FeHCl की उपस्थिति में बापाशन करवाया, एमीन प्राप्त हो गया। नाइट्राइलों या आइसोनाइट्राइलों का अपचयन करवाया NaC2H5OH की उपस्थिति में, तो साइनाइड से तो 1 डिग्री एमीन और आइसोसाइनाइड से 2 डिग्री एमीन हमें प्राप्त हो गया। ये 2 मेथड तो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट अभी करते हैं। उसके बाद में तीसरा मेथड आता है एमाइडों के अपचयन से। एमाइडों के अपचयन से, एमाइडों का अपचयन कराना है हमें, तो RC डबल बॉन्ड O और NH2, इसको एमाइड बोला जाएगा या एसिटेमाइड बोल सकते हैं। तो ये एमाइड हो गया और एमाइड का अपचयन होता है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में करवाया जाता है। 4H के साथ रिएक्शन करवाएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन तो इस कार्बन के साथ चले जाएंगे, 2 इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे, तो RCH2NH2 प्राइमरी एमीन प्राप्त हो जाएगा प्लस H2O वाटर बाहर निकल जाएगा। तो एमाइडो का अपचयन करवाया और एमाइडो के अपचयन से हमें क्या प्राप्त हो गया, एमीन प्राप्त हो गया। चौथा मेथड है ऑक्सीमो के अपचयन से। ऑक्सीमो के अपचयन से अब ऑक्सीम हमें पता नहीं है क्या है, लेकिन हमें बनाने पड़ेंगे। अब देखो हमारे पास यहाँ पर RC डबल बॉन्ड OH, ये क्या है एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड की NH2OH, NH2OH होता है ना, इसको बोला जाता है हाइड्रोक्सिल एमीन, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवाएंगे, ये है हाइड्रोक्सिल एमीन। ये O और H2 ये बाहर निकल जाएंगे H2O के रूप में, और यहाँ पे RHNOH, और ये ऑक्सीम,
एल्डाओक्सिन और कीटाओक्सिन अलग अलग प्रकार के होते हैं। फिर यहाँ पर क्या लेंगे, कीटोन लेंगे। यही सेम कीटोन के साथ भी हाइड्रोक्सिलेमिन की रिएक्शन करवाएंगे, यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा। तो R C डबल बॉन्ड NOH, ये क्या प्राप्त हो गया, ऑक्सीन। ऑक्सीन का हमें क्या करवाना है, अब चयन करवाना है। और उपस्थिति किसकी लेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की। तो अब चयन करवाते हैं अपने 4H के साथ रिएक्शन करवाएंगे, उपस्थिति लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की करवाएंगे। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक H तो इस कार्बन के साथ चला जाएगा, 2H इसके साथ चले जाएंगे, एक H इसके साथ चला जाएगा। तो RCH, CH तो है ही, और इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ गया CH2 और NH2, और OH के साथ एक हाइड्रोजन जाएगा, वो H2 के रूप में बाहर निकल जाएगा। क्या प्राप्त हो गया, प्राइमरी एमीन। फिर हम इस ऑक्सीन का अब चयन करवाएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में। ठीक है, एक H इसके साथ में, 2H इसके साथ में और एक H इस कार्बन के साथ में, तो R2CHNH2, ये भी प्राइमरी एमीन और प्लस में H2। तो इस तरीके से हम एमाइडो का चयन करवा सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में और एमीन बना सकते हैं। उसी प्रकार ऑक्सीमो का चयन करवाकर भी हम एमीन बना सकते हैं। तो ऑक्सीम बनाने के लिए पहले हमें एल्डिहाइड कीटोन काम में लेने पड़ते हैं, क्योंकि हम सीधा ऑक्सीन लिखेंगे तो सीधा ध्यान नहीं रहता, मिस्टेक होने की कंडीशन पैदा हो जाती है। तो इसीलिए पहले एल्डिहाइड लेकर के रिएक्शन करा करके ऑक्सीन बना सकते हैं हम, फिर उसका चयन करवा सकते हैं हम। तो 5 नंबर मेथड आता है नाइट्रोसो यौगिकों के अपचयन से। नाइट्रोसो यौगिकों के अपचयन से। तो नाइट्रोसो यौगिक बेंजीनिंग और बेंजीनिंग के ऊपर N डबल बॉन्ड O ये हो, और इसको बोला जाता है नाइट्रोसो यौगिक। क्या बोला जाता है, नाइट्रोसो यौगिक। इसका आप चयन करवाएंगे SnHCl की उपस्थिति में, 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ, 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ। तो ये बेंजीनिंग और इस बेंजीनिंग के ऊपर NH2 जुड़ गया, क्या बन गया, एनिलीन, और प्लस वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। यहाँ पर हमें एरिल एमीन प्राप्त हुआ है नाइट्रोसो यौगिकों से। इतनी देर जितने भी मेथड किए थे हमने वो किए थे एल्किल एमीन के। कार्बोनिल यौगिकों के अपचायक एमोनीकरण से, अपचायक
एमोनीकरण से। अपचायिक एमोनीकरण से। तो R कार्बोनिल यौगिक जब C डबल बॉन्ड O ग्रुप पाया जाता हो तो सबसे पहले हम एल्डिहाइड को लेंगे, एल्डिहाइड ले लिया और इसकी NH3 के साथ रिएक्शन करवाएं। किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे? NH3 के साथ। अब देखो यहाँ से 2 हाइड्रोजन, यहाँ से ऑक्सीजन H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा CH3CH, ये कंबाइन कर देंगे, यहाँ NH बचेगा, तो डबल बॉन्ड NH, इसको बोला जाएगा एल्डिमीन। एल्डिमीन अब हाइड्रोजनीकरण करवाएंगे निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन इसके साथ और एक हाइड्रोजन इसके साथ, तो CH3CH2NH2 क्या प्राप्त हो जाएगा? प्राइमरी एमीन, ठीक है। इसी प्रकार कीटोन की भी करवा सकते हैं अपने NH3 के साथ अभिक्रिया। वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, तो CH3CH3 डबल बॉन्ड NH, एल्डिमीन प्राप्त हो गया। फिर इसका हाइड्रोजनीकरण करवाएंगे निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो CH3CH3CHNH2 प्राइमरी एमीन प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार नाइट्रोसो यौगिकों के अपचयन से और कार्बोनिल यौगिकों के अपचायिक एमोनीकरण से हम क्या कर सकते हैं? एल्किलेमीन और एरिलेमीन बना सकते हैं। तो नाइट्रोसो यौगिकों के अपचयन से हमने एनिलीन बना लिया, तो ये क्या है? एक एरिल एमीन है। उसी प्रकार कार्बोनिल यौगिकों के अपचायिक एमोनीकरण से हमने प्राइमरी एमीन प्राप्त कर लिया। तो ये हमारे 6 मेथड कंप्लीट होते हैं। उसके बाद में 7 नंबर मेथड आता है ग्रेविल थैलेमाइड संश्लेषण। ग्रेविल थैलेमाइड संश्लेषण, तो इसके अंदर क्या करते हैं? अपने थैलेमाइड लेते हैं, थैलेमाइड को KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो पोटेशियम थैलेमाइड बनेगा, और पोटेशियम थैलेमाइड को फिर एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एथिल थैलेमाइड प्राप्त होता है, और जल अपघटन करवाने से थैलिक एसिड प्राप्त हो जाएगा और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? एमीन प्राप्त हो जाएगा। तो थैलेमाइड, ये बेंजीनिंग, और इस बेंजीनिंग के साथ C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर NH लगाओ तो इसको बोला जाता है थैलेमाइड। थैलेमाइड थैलेमाइड की KOH के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, OH और H H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे, तो N K पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। ये बन जाएगा पोटेशियम थैलेमाइड।
पोटेशियम थैलेमाइड की C2H5Br के साथ अभिक्रिया करवाएं तो KBr बाहर निकल जाएगा, ये बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O और NC2H5। फिर इसका जल अपघटन करवाएंगे तो जल अपघटन करवाने पर ये C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O, इसके साथ OH लग जाएगा, इसके साथ 2H2O लेंगे और दोनों हाइड्रोजन इस N के साथ लग जाएंगे, NH2, 1 डिग्री एमीन प्राप्त हो जाएगा। इसको बोला जाएगा N-एथिल थैलेमाइड, N-एथिल थैलेमाइड। तो इस तरीके से ग्रेबिल थैलेमाइड संश्लेषण के द्वारा भी हम एमीन बना सकते हैं। इसके साथ हमारी 7 मेथड कंप्लीट होती है और आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।